क्या हाल चाल आप सबके। स्वागत है आपका फैट लॉस सीरीज के व्लॉग नंबर 2 में। अब व्लॉग बनाए हुए मुझे इतना टाइम हो गया है कि मुझे अजीब सा लग रहा है व्लॉग बनाने में। मैंने मेरा पहला व्लॉग जो फैट लॉस सीरीज का व्लॉग 1 था वो मैंने बनाया था अराउंड दिसंबर में, और ये दूसरा व्लॉग आ रहा है अभी। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल अप्रैल में आ रहा है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। अब मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, सबसे पहली बात तो जब मैंने पहला व्लॉग डाला था और अभी जो ये सेकंड व्लॉग आ रहा है उस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरे चैनल पे मेरे 300 सब्सक्राइबर पूरे हुए, तो थैंक यू वेरी मच मेरे को सपोर्ट करने के लिए। अब आते हैं कि मेरे चैनल पे वीडियो रेगुलरली क्यों नहीं आ रही। क्योंकि मैं सिंपल सादी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने को है। मेरा यूट्यूब पैशन नहीं है, मेरा फिटनेस पैशन है। मेरे को लोगों को फिटनेस के बारे में एजुकेट करना है, मेरा वो पैशन है। और यूट्यूब एक जरिया है आप तक एजुकेशन पहुंचाने का। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चालू किया था। अब मैं यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाता हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, उसमें मुझे अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसे रिकॉर्ड करना, उसे एडिट करना और उसमें बहुत सारी चीज़ें डालना, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये टाइम अभी मैं चीज़ों को दे ही नहीं पा रहा हूँ, और मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट रेडी भी नहीं है जिसको मैं डाल सकूँ, तो इसलिए वीडियो टाइम पर नहीं आ रही। प्लस मैं अभी जिस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, तो मैं अभी फैट लॉस कर रहा हूँ और मैं जिस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, जैसे कि ना मेरे पास जिम का एक्सेस है, मतलब मैं जिम जा सकता हूँ, मैं जिम जा नहीं रहा हूँ मेरी मर्जी से, तो मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी डाइट ले रहा हूँ, बिल्कुल प्योर घर की वेजिटेरियन डाइट, नो वे प्रोटीन। तो उसको चलते जो मैं डिफ़िकल्टीज फेस करता हूँ कि मुझे मेरा प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करना है, मुझे मेरा कार्डियो कैसे ऑन पॉइंट रखना है, मुझे कैसे वेट ट्रेनिंग करनी है, तो उस चीज़ को ही मुझे आपको शो करना है कि इस चीज़ों को बैलेंस करके कैसे चलते हैं। और ये चीज़ मैं व्लॉग के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ कि इस चीज़ को कैसे फेस करते हो और इस चीज़ से कैसे ओवरकम करते हैं। आप वेजिटेरियन डाइट से भी अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा 100 ग्राम 110 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ मेथड अपनाने पड़ेंगे, और वो मेथड मैं भी अपनाता हूँ और वो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ इसी व्लॉग के ज़रिए। तो मैंने अभी सोचा है कि जहाँ तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आ सकती तो आएगी, वरना व्लॉग कंटिन्यूसली आते रहेंगे। और मैं व्लॉग के ज़रिए आपको बताऊंगा कि मैं अभी फैट लॉस के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं भी आपको मेरी बाद की बॉडी कंडीशन भी बताऊंगा, और वो बॉडी कंडीशन अभी मेरी क्यों है उसका रीज़न भी बताऊंगा आपको। और मैं आपको व्लॉग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे पास है। जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरा चैनल देखा है तो आपको पता है कि मैं 3 साल से इस फिटनेस में हूँ, मतलब मैं फिटनेस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ। और मैं व्लॉग के ज़रिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, उसमें मेरी रॉ इन्फॉर्मेशन डालूंगा, जो भी मेरे पास है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को लेके क्या कन्फ्यूजन है क्या नहीं है। तो ऐसा मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग के ज़रिए एक दो क्वेश्चन लूँगा और उस व्लॉग में आपको समझाऊंगा कि इस चीज़ को कैसे क्या होता है। क्योंकि आपने अगर मेरा मतलब जर्नी फॉलो की है तो आपको पता है कि मैं 3 साल से फिटनेस में हूँ, और मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ अभी तक की है, अभी तक कर रहा हूँ, जो मुझे पता है ये नहीं करनी चाहिए। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग फिटनेस में है, बट वो इतनी गलतियाँ करते हैं कि लोग उससे ओवरकम हो ही नहीं पाते और वो अपना गोल अचीव कर ही नहीं पाते, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी अभी तक गलतियाँ कर रहा हूँ। अगर मैं 3 साल से गलतियाँ नहीं कर रहा होता तो मैं अभी तक अपनी ड्रीम बॉडी तक पहुँच चुका होता, या फिर ड्रीम बॉडी तक तो नहीं पर उसके आसपास पहुँच चुका होता। बट एज लॉन्ग एज हम ह्यूमन हैं तो हम गलतियाँ करते हैं। बट आप असली ह्यूमन बीइंग जब हो, तब जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो और उसे आगे नहीं दोहराते हो। तो बातें तो होती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा प्री वर्कआउट मील, जो कि प्री वर्कआउट मील नहीं है, बट मैं उसको और कहीं सेट कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास यही टाइम रहता है उस चीज़ को खाने का। तो ये मेरी प्री वर्कआउट मील ही समझ लो। बाकी मैं प्री वर्कआउट मील लेना प्रेफर नहीं करता हूँ, मेरे को खाली पेट वर्कआउट करना पसंद है। तो और मैं सुबह वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि जिसने मेरा पहला व्लॉग देखा है उसको पता होगा कि मैं सुबह वर्कआउट कर रहा था,
बट मैंने बीच में अपना रूटीन चेंज किया है, वो भी आपको बताऊंगा क्यों किया है। और अब मैं दिन में वर्कआउट करता हूँ, मतलब शाम को वर्कआउट करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरा प्री वर्कआउट मील। तो अभी बज गई 5 और मैं अभी ले रहा हूँ अपना प्री वर्कआउट मील, जो कि है चीज़ सोया चंक्स। मैंने सोया चंक्स की रेसिपी पहले डाली हुई है, बस उसमें मैंने चीज़ ऐड कर दी है। आपको दिख पा रहा है तो सोया चंक्स, ये चीज़ सोया चंक्स की रेसिपी है। इसमें करीबन मेरे को 23 ग्राम्स प्रोटीन मिला है। और इसको मैं वर्कआउट के बाद नहीं खा सकता, क्योंकि वर्कआउट के बाद मेरा डिनर करने का टाइम हो जाता है, तो मैं इस चीज़ को वर्कआउट से पहले खा लेता हूँ। तो बस अब मैं इस मील को एंजॉय करता हूँ। और ये प्री वर्कआउट मील अच्छी भी है, इसमें सोडियम भी अच्छी मात्रा में है। नमक मैंने इसमें डाला है, तो इसमें सोडियम भी अच्छी मात्रा में है, तो ये मेरे को वर्कआउट में अच्छा पंप देने में भी मदद करेगा। तो बस मैं इस मील को एंजॉय करता हूँ और उसके बाद मैं एक मेरा पढ़ाई का सेशन लगाऊंगा और उसके बाद अपन चलेंगे वर्कआउट की तरफ। सो इट इज़ टाइम फॉर द वर्कआउट और आज मेरे को करना है अपना शोल्डर वर्कआउट। बस और कुछ बताने के लिए है नहीं, आप एंजॉय कीजिएगा वर्कआउट। 1 2 3। Y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over. 'Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. When I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. Yeah, oh yeah, yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, 'cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over. 'Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. तो शोल्डर वर्कआउट ख़त्म और मैं कहना चाहूँगा कि 9 आउट ऑफ 10 वर्कआउट था। क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चेस्ट डे के कारण मेरा शोल्डर थोड़ा पेन कर रहा था, सोरनेस रह गई थी, तो उसके कारण थोड़ा शोल्डर वर्कआउट थोड़ा सा अच्छा नहीं गया। बट ओवरऑल बहुत बढ़िया शोल्डर वर्कआउट था। कुल मैंने 14 सेट्स किए आज, 8 लेटरल के, 2 फ्रंट के और 4 रेयर डेल्ट के। अब आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा सेट कर लिए, नहीं, मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा हफ्ते में एक ही दिन शोल्डर आता है। जो मुझे ओवरऑल हफ्ते में वॉल्यूम चाहिए वो मुझे एक ही दिन पे पूरा करना है, तो इसलिए मैं 14 सेट्स एक ही दिन में कर रहा हूँ शोल्डर के। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा कि मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो क्यों कर रहा हूँ और मेरी फैट लॉस की अभी क्या कंडीशन है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।